होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो। होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो। बन जाओ मीत मेरी प्रीत अमर कर दो। बन जाओ मीत मेरी प्रीत अमर कर दो। ना उम्र की सीमा हो, ना जन्मों का हो बंधन, ना उम्र की सीमा हो, ना जन्मों का हो बंधन। बन जाए कोई बस देखो उसका मन, बन जाए प्रीत कोई बस देखो उसका मन। ये रीत चलाओ तुम, ये रीत अमर कर दो। संगीत अमर कर दो, संगीत अमर कर दो। होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो। फिल्म प्रेम गीत, जगजीत सिंह की ये गजल कौन नहीं जानता दोस्तों। पर्दे पर थे राज बब्बर और अनीता राज। ये गाना रात को सुनो तो बहुत अच्छा लगता है दोस्तों, सुनकर देखिएगा। आइए इस सुपर हिट गाने को रिक्रिएट करते हैं हम इंग्लिश में। उससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब किया नहीं किया? क्यों जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, वरना मैं नाराज हो जाऊंगी आपसे। कर लिया सब्सक्राइब? चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे रिक्रिएशन के साथ। तो होठों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो। Just this song touches to your lips, please sing for me, as it's my song. Let this song be long lasting, everlasting. दोस्तों आज इसकी कहानी भी बता देती हूँ, ये गाना ऐसा क्यों है। जगजीत सिंह की आवाज तो हम भूल नहीं सकते हैं, लेकिन हीरो मतलब राज बब्बर और हीरोइन अनीता राज, ये हीरो जो है ना दोस्तों एक पोएट है, माने कवि है, जो निशांत नाम से लिखता है। लेकिन किसी को भी ये बात मालूम नहीं है। ये पढ़ाई तो कर रहा है, मेडिकल पढ़ाई कर रहा है, लेकिन ये निशांत नाम से गाने लिखता है, शायरी लिखता है। और हमारी हीरोइन जो है वो एक सिंगर एंड डांसर है। निशांत के ही गाने वो गाती है और उसके ही फॉर्म में डांस करती है। दोस्तों वो इन लोगों को पता नहीं है, खास करके हीरोइन को पता नहीं है कि ये ही वो है, राज बब्बर ही निशांत है, ये पता नहीं है उसे। शी स्टार्ट्स हिटिंग हिम, कहा तो कूटी जाते हैं, वहां मिलते हैं, लेकिन वो उससे हिट करती है, पता नहीं क्यों। लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि यही मेरा निशांत है जिसके गाने में गाती हूँ। तो शी फॉल्स इन लव विथ हिम बिकॉज शी इज ऑलरेडी मैड फॉर हिम। ही माने निशांत, ऑलरेडी वो निशांत के प्यार में पड़ चुकी है, ना कि राज बब्बर के प्यार में। लेकिन अब उसे ये बात पता चलती है कि ये ही था मेरा हीरो जिसके गाने में गाती थी। दोनों धीरे धीरे प्यार में पड़ जाते हैं, दोनों शादी भी कर लेते हैं, लेकिन उनके पेरेंट्स को ये बात अच्छी नहीं लगती है। फिर भी ये शादी चलती है। एक दिन हीरोइन माने अनीता राज है, शी स्टार्ट्स वॉमिटिंग। 2-3 महीने ऐसे चलता रहता है, उसे पता चलता है कि शायद मैं प्रेग्नेंट हूँ। शी गोज टू विजिट्स टू गायनेकोलॉजिस्ट, चेकअप करवाने वो जाती है। तब दूसरे चेकअप भी करवाते हैं, तब उसे पता चलता है कि मुझे ब्रेन ट्यूमर है। दोस्तों ये इसे हीरोइन को ब्रेन ट्यूमर है, ये बात हीरो को ऑलरेडी पता है, फिर भी वो उसके साथ शादी करता है। इसलिए बोल रहा है ना उम्र की सीमा हो, ना जन्मों का हो बंधन। प्यार की कभी सीमा नहीं होती है, जन्मों का, जनरेशंस का बंधन नहीं है। कितना प्यार देखो, लड़की को ब्रेन ट्यूमर है, इसके बावजूद उससे वो शादी करता है। और लड़की को ये बात पता ही नहीं है मुझे ब्रेन ट्यूमर है, जो आज पता चलती है ताकि वो प्रेग्नेंट भी है। और डॉक्टर बता देते हैं कि तुम कुछ दिनों की मेहमान हो। और उसे और एक बात पता चलती है, सिर्फ हीरो को नहीं, उसके पिताजी को भी ये बात पता है। ट्विस्ट, मोर ट्विस्ट, इसलिए वो शादी को ना बोल रहे थे, लेकिन शादी तो हो गई।
दिन ब दिन हीरोइन दुखी होती जाती है, स्टेज पर ही गाते गाते गिर जाती है। आखिरी समय हीरोइन बोल देती है हीरो को, मुझे पता था ब्रेन ट्यूमर है, आपने बताया नहीं। क्या प्यार है दोस्तों। लेकिन आइए कुछ वर्ड सीख लेते हैं जो इस मूवी में आए हैं, जो साइंस से रिलेटेड है दोस्तों। सबसे पहला वर्ड था चक्कर आना। ये हमारी हीरोइन है, गाते गाते स्टेज पर ही गिर जाती है, उसे चक्कर आता है। चक्कर आना को इंग्लिश में बोला जाता है डिजीनेस। डिजीनेस माने चक्कर आना। उसके बाद दूसरा वर्ड है गायनेकोलॉजिस्ट। लड़की को, हीरोइन को जब वॉमिट्स आते हैं तब वो एक खास स्पेशल डॉक्टर के पास जाती है जिसे बोलते हैं गायनेकोलॉजिस्ट, जो स्त्री विशेषज्ञ, मतलब खास महिलाओं का डॉक्टर, जो महिलाओं के सारे प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू प्रेगनेंसी, रिलेटेड टू ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ बॉडी, ये सारे प्रॉब्लम्स सॉल्व कर लेती है या कर लेता है, जिसे बोला जाता है गायनेकोलॉजिस्ट। वो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में स्पेशलाइज्ड होते हैं डॉक्टर्स। इसके आगे का वर्ड था ब्रेन ट्यूमर। हमारी हीरोइन को ब्रेन ट्यूमर हुआ था। दोस्तों ये तब की मूवी है जब ब्रेन ट्यूमर को कोई इलाज नहीं था, लेकिन आज टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है, साइंस इतना एडवांस गया है कि ब्रेन ट्यूमर का भी इलाज है। डॉक्टर स्टीरॉइड्स लेकर, स्टीरॉइड्स का मतलब टैबलेट्स देकर भी क्योर करवाते हैं। रेडियोथेरेपी होती है, केमोथेरेपी होती है, सर्जरी का भी ऑप्शन है। मतलब ट्यूमर तो निकल ही जाता है एंड यू आर बैक टू नॉर्मल। सो ब्रेन ट्यूमर ये ऐसी ब्रेन की बीमारी है जिससे हम थोड़ा डिस्टर्ब हो जाते हैं। यू मे सफर वॉमिटिंग, यू मे हैव मेमोरी लॉस प्रॉब्लम, शी और ही मे फील डिजी। दोस्तों ऐसे कुछ सिम्टम्स दिखे तो चेकअप जरूर करवाइएगा। और आज के दिन में, आज की तारीख में ब्रेन ट्यूमर 100% क्यूरेबल है। दोस्तों ये एक वीडियो अवेयरनेस के तौर पर मैंने किया है, आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। उम्र की सीमा हो, ना जन्मों का हो बंधन, ना उम्र की सीमा हो, ना जन्मों का हो बंधन, बन जाए कोई बस देखो उसका मन, बन जाए प्रीत कोई बस देखो उसका मन। ये रीत चलाओ तुम, ये रीत अमर कर दो, संगीत अमर कर दो, संगीत अमर कर दो।